presented by SD Live. किरानों के सामानों की दुकानों की कतार में लगी जीरा मसाले की दुकान के इस एकमात्र और एक महज छोटे से दाने योगेश योगीराज की ओर से आपके गणेशपुरा गांव की धरती को और सबसे छोटा कलमकार होने के नाते इस संपूर्ण मंच को और गणेशपुरा गांव में इस पंडाल में विराजित तमाम श्रुति श्रोताओं को मेरा प्रणाम। क्या बात। चिंतन का विषय यह नहीं है कि जीरा मसाले की दुकान में यह बोलता हुआ आइटम कहाँ से, मैं बताता हूँ, मैं भी उत्पादित हुआ हूँ। क्या बात। मैं ज़्यादा बिना किसी तहमीज के, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। मुझे हाथ से लिखने की, फुहट लिखने की आदत नहीं है। नहीं, वो आदत तो हमें है। यहाँ कार्यक्रम है एक शाम शिक्षा के नाम। आदरणीय दीपक जी, 4 पंक्तियाँ मैं शिक्षा के नाम करना चाहता हूँ, यहाँ के भविष्य के भारत को देना चाहता हूँ कि यही पूजा, यही अर्चना, बस इन्हीं की इबादत कीजिए। यही पूजा, यही अर्चना, बस इन्हीं की इबादत कीजिए। कुछ और न लग जाए लत तुम्हें, बस इन्हीं को आदत कीजिए। यही पूजा, अंतिम पंक्ति में उठाना तालियां दे रहा हूं कि यही पूजा, यही अर्चना, बस इन्हीं की इबादत कीजिए। कुछ और न लग जाए लत तुम्हें, इन्हीं को आदत कीजिए। और किसी की जुल्फ में खोकर तो जीवन पड़ा जीने के लिए, किसी की जुल्फ में खोकर तो जीवन पड़ा जीने के लिए। अभी इस उम्र में तो केवल किताबों से मोहब्बत कीजिए, अभी इस उम्र में तो केवल किताबों से मोहब्बत कीजिए। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, अपने तुतलाती जुबान पर एक बड़ा नाम लाना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उस बड़े नाम का यह गणेशपुरा गांव किस प्रकार सम्मान करता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी गीत गजल, कभी गीत कभी गजल, कभी छंद हो जाना तुम। कभी गीत गजल, कभी छंद हो जाना तुम। देशभक्ति का एक नया अनुबंध हो जाना तुम। कभी गीत गजल, कभी छंद हो जाना तुम। देशभक्ति का एक नया अनुबंध हो जाना तुम। वक्त की दौड़ ये राह भटकाएगी तुम्हें, वक्त की दौड़ ये राह भटकाएगी तुम्हें। पर संभल कर तुम भी विवेकानंद हो जाना, पर संभल कर तुम भी विवेकानंद हो जाना। बहुत बढ़िया। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, फिर अपने मूल विषय पर आ जाऊंगा। 4 पंक्तियां मैं श्रृंगार लिख सकता था, मुझे भी 14 फरवरी का मौका मिला था, लेकिन नहीं, मैंने 14 फरवरी नहीं मनाया। मुझे कहा गया कि योगेश तुम सिर्फ मेरे हो, तब मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी। आदरणीय दीपक जी, आपके चरणों में छोड़ता हूँ कि मांगने लगे जब भी धरा मुझको, दुआओं में तू भी मेरी मांग कर लेना। मांगने लगे जब भी धरा मुझको, दुआओं में खुदा से तू भी मेरी मांग कर लेना। आदरणीय दीपक जी, ये पंक्तियां केवल यही आशिक लिख सकता है, कोई और नहीं। कि मांगने लगे जब भी धरा मुझको, मांगने लगे जब भी धरा मुझको, दुआओं में खुदा से तू भी मेरी मांग कर लेना। मरूं घर में वतन के लिए, रक्त की बूंद ले तू भी अपनी मांग भर लेना। पहुँच डालूंगा दामन से तेरे दागे अश्क, आकर कभी अगले जन्म में। पहुँच डालूंगा दामन से तेरे दागे अश्क, आकर कभी अगले जन्म में। अभी तो मेरी भस्म लगा मात से, अभी तो मेरी भस्म लगा मात से। तू भी अपना दिल ये हिंदुस्तान कर लेना, तू भी अपना दिल ये हिंदुस्तान कर लेना। आभार। बहुत अच्छे योगेश। आप मेरे तक पहुंच गए, अब मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी देर मैं बेटियों की बात करना चाहूँगा। आदरणीय दीपक जी ने बताया मैं बेटियों पर लिखता हूँ, मेरा मूल विषय, मेरा दर्द। मैं योगेश योगीराज का नाम लेकर घूमता हूँ। लोगों ने पूछा योगेश क्यों? 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं योगेश क्यों। गमों का ही जो खुद में समावेश कर लिया, गमों का ही जो खुद में समावेश कर लिया, ऐसा वैसा ही मैंने भी परिवेश कर लिया। और बन न सका जो मोहन तेरा तो राधे मैंने भी खुद को योगेश कर लिया। तो राधे और योगेश किया तो लोगों ने पूछ लिया योगीराज क्यों। तर्क देता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि
फूल रूपी मन जब सोले उगलने लगे, फूल रूपी मन जब सोले उगलने लगे, सावन सा मुझे ऋतुराज बनना पड़ा। फूल रूपी मन जब सोले उगलने लगे, सावन सा मुझे ऋतुराज बनना पड़ा। काली चिड़िया जब काली भाषा बोलने लगी, पाली जैसी मीठी मुझे राग बनना पड़ा। गांधीवाद वाली शांति भाषा जब मानी नहीं, गांधीवाद वाली शांति भाषा जब मानी नहीं, शेखर सरीखी मुझे आवाज बनना पड़ा। और यशोदा दुलारियों का तर्क दे रहा हूँ, योगीराज क्यों हूँ। यशोदा दुलारियों का होने लगा जब वध, चक्रधार मुझे योगीराज बनना पड़ा। बहुत अच्छा, चक्रधार मुझे योगीराज बनना पड़ा। बहुत अच्छा। अगर योगीराज बना हूं तो आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय अनु दीदी, मेरा कुछ कर्तव्य है। मैं एक कर्तव्य आप लोगों तक पहुंचाता हूं। 4 पंक्तियों में अपना कर्तव्य गाने की कोशिश करता हूं। आपका आशीर्वाद मिले कि आन के खातिर शान के खातिर लड़ता हूँ, आन के खातिर शान के खातिर लड़ता हूँ, किसी उजड़े गुलशन की मुस्कान के खातिर लड़ता हूँ। आन के खातिर शान के खातिर लड़ता हूँ, किसी उजड़े गुलशन की मुस्कान के खातिर लड़ता हूँ। क्या पता मिले न मिले साथ बुढ़ापे में बेटों का, क्या पता मिले न मिले साथ बुढ़ापे में बेटों का। मैं बेटियों के सम्मान के खातिर लड़ता हूँ, मैं बेटियों के सम्मान के। आभार आप लोगों का। बहुत अच्छे योगेश। कहा बुढ़ापे में बेटे मिले, यह जरूरी नहीं, एक प्रमाण देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं कि हार गए जब धुरंधर मैदान में, हार गए जब धुरंधर मैदान में, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद कर लीजिए। हार गए जब धुरंधर मैदान में, बचाया था तिरंगे का मान इन्हीं बेटियों ने। हार गए जब धुरंधर मैदान में, बचाया था तिरंगे का मान इन्हीं बेटियों ने। किसी उजड़े हुए गुलशन की फिर से लौटाई थी मुस्कान इन्हीं बेटियों ने। किसी उजड़े हुए गुलशन की लौटाई थी फिर से मुस्कान इन्हीं बेटियों ने। अरे बुढ़ापे में तो राजा दशरथ को भी साथ नहीं मिल पाया बेटों का। आदरणीय पीओ सर, आप थोड़ी देर के लिए मुझे सुन लीजिए। मैं नन्हा कलमकार हूँ, छोटा कलमकार हूँ, आपको सुनाने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ। हार गई जब धुरंधर मैदान में, बचाया था तिरंगे का मान इन्हीं बेटियों ने। किसी उजड़े हुए गुलशन की लौटाई थी फिर से मुस्कान इन्हीं बेटियों ने। अरे बुढ़ापे में तो राजा दशरथ को भी साथ नहीं मिल पाया बेटों का। बुढ़ापे में तो राजा दशरथ को भी साथ नहीं मिल पाया बेटों का। किसी शहीद पिता की अर्थी को पहुंचाया था शमशान इन्हीं बेटियों ने। क्या बात भाई, वाह वाह वाह, शमशान इन्हीं बेटियों ने। बहुत अच्छे। एक कविता विशेष पढ़ना चाहता हूं, उस कविता की भूमिका में भी 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। कविता आगे पढ़ूंगा। पंक्तियां आपकी, हमारी बहन प्रियंका रेड्डी को जलाया गया था, आप सब ने वो केस सुना होगा। मेरे मस्तिष्क ने प्रश्न खुद से पूछा कि यार इस प्रियंका के साथ इतना कुछ हो गया, इसे जलाया क्यों। तो मेरे मन ने एक जवाब दिया कि यार वो दरिंदे ये जानना चाहते थे कि इसके साथ इतनी दरिंदगी कर लेने के बाद भी क्या यह सीता कहलाने के लायक बची है क्या, ये जानने के लिए उन्होंने उसे जलाया। तो जैसे ही ये उत्तर मेरे मन में आया तो मैंने उन दरिंदों के समक्ष एक प्रश्न खड़ा किया, आप लोगों के समक्ष रखता हूं कि केवल 2 नयन कटोरी ही लाओगे तुम मोहब्बत भरी भिक्षा लेने को। केवल 2 नयन कटोरे ही लाओगे तुम मोहब्बत भरी भिक्षा लेने को। तुम हाथ नहीं उठाओगे देह की भिक्षा लेने को, तुम हाथ नहीं उठाओगे देह की भिक्षा लेने को। हाँ वो तो अब भी तैयार खड़ी है अंगारों पर चलने को। हाँ वो तो अब भी तैयार खड़ी है अंगारों पर चलने को। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी राम सरीखे हो अग्नि परीक्षा लेने को? क्या बात, क्या तुम भी राम सरीखे हो अग्नि परीक्षा लेने को? एक कविता विशेष आप लोगों के बीच पढ़ देता हूं, फिर अपना स्थान लूंगा। बरसों से मौन खड़े थे शायद वो बोलेंगे। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, अगर राजनीतिक लोग बैठे हो तो आज की रात माफ कर देना। बरसों से मौन खड़े थे शायद वो बोलेंगे, भारत की इस पावन माटी को वो स्वर्गों से तोलेंगे। भारत की इस पावन माटी को वो स्वर्गों से तोलेंगे। सपने में भी ना सोचा यूं बेटी की अस्मत लुट जाएगी। सपने में भी ना सोचा यूं बेटी की अस्मत लुट जाएगी। अरे भरी सभा में
कोई द्रौपद फिर से नंगी हो जाएगी, बड़ी सभा में कोई द्रौपद फिर से नंगी हो जाएगी। लो एक परी फिर चली गई वह सी कुत्ते हथियारों से, लो एक परी फिर चली गई वह सी कुत्ते हथियारों से। पूरा भारत दहल गया है तितली की चित्कारों से, पूरा भारत दहल गया है तितली की चित्कारों से। लेकिन उनके मुख पर अभी भी तालों के पहरे हैं, लेकिन उनके मुख पर अभी भी तालों के पहरे हैं। लगता है उनके कान अभी भी बहरे हैं, लगता है उनके कान अभी भी बहरे हैं। तो बहना अब कोई उम्मीद न करना वो कान्हा आएगा, तो बहना अब कोई उम्मीद न करना वो कान्हा आएगा, या कोई पौरुष तुझको अपनी पौरुषता दिखलाएगा, या कोई पौरुष तुझको अपनी पौरुषता दिखलाएगा। अब उम्मीद न करना तो इन गूंगी बहरी सरकारों से, अब उम्मीद न करना तो इन गूंगी बहरी सरकारों से। अरे अपनी जान खुद बचाना वह सी कुत्ते हथियारों से, अपनी जान खुद बचाना वह सी कुत्ते हथियारों से। और एक पंक्ति मैं यहाँ पंडाल में बैठी मेरी माँ बहनों को देना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ कि तो ये एक बात मेरी सुन लेना, तो दुर्गे तू ये एक बात मेरी सुन लेना, तो दुर्गे तू ये एक बात मेरी सुन लेना। चूड़ी तज हाथों में तलवारें चुन लेना, चूड़ी तज हाथों में तलवारें चुन लेना। और खौफ तुम्हारा इतना हो, तुम्हारे में क्या होना चाहिए उस डर की बात कर रहा हूं कि खौफ तुम्हारा इतना हो कि गूंगे भी बोल उठे, खौफ तुम्हारा इतना हो कि गूंगे भी बोल उठे। और कायर सत्ताधारी की सत्ता डगमग डगमग डोल उठे, कायर सत्ताधारी की सत्ता डगमग डगमग डोल उठे। कविता खत्म करता हूं, आखिरी पंक्ति कविता का परिणाम देता हूं। अगर ये सब आप लोग कर लोगे, मेरी माँ बहन बेटियां अगर कर लेगी तो परिणाम क्या होगा। परिणाम गाता हूं, अपना स्थान लेता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस दिन सत्ता का ये कायर सिंहासन हिल जाएगा, जिस दिन सत्ता का ये कायर सिंहासन हिल जाएगा, सच कहता हूं देवी तुझको भी तेरा हक मिल जाएगा, सच कहता हूं देवी तुझको भी तेरा हक मिल जाएगा। भाई बहुत बढ़िया योगेश ने सुनाया।